नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे ये पीरियोडिक टेबल है जिसमें कि 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है। ठीक है, तो इस 1A और 2A को मिला के बोलते हैं इस ब्लॉक। ये बीच वाला जो है ये है डी ब्लॉक और यहाँ पे जो है ये है पी ब्लॉक। नीचे में दो नीचे में दो ब्लॉक नीचे में एक ब्लॉक है जो कि दो सीरीज कंस्टिट्यूट करता है जिसको कि ए ब्लॉक बोलेंगे। तो ए ब्लॉक में एक लैंथेनाइट सीरीज होता है जो लैंथेनम से स्टार्ट होता है और दूसरा एक्टिनाइट सीरीज होता है जो एक्टिनम से स्टार्ट होता है। टॉप टू बॉटम जब जाएंगे किसी ग्रुप में, टॉप टू बॉटम जब किसी ग्रुप में मूव करेंगे अगर मान लेते कि यहाँ से नीचे मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, साइज जो होगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, बॉटम से जब अप की तरफ मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज इसलिए करेगा क्योंकि जैसे जैसे ऊपर अप साइड मूव करेंगे तो साइज जो है वो डिक्रीज करेगा। साइज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन उतना ही टाइटली न्यूक्लियस से बॉन्ड होगा। ठीक है, उतना ही टाइटली बॉन्ड न्यूक्लियस से, तो जितना टाइटली बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उसको रिमूव करने के लिए। और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो भी साइज जो होगा वो डिक्रीज करेगा। डिक्रीज इसलिए करेगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ता जा रहा है, तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो साइज क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। और आयनाइजेशन एनर्जी भी लेफ्ट टू राइट मूव करने पे इंक्रीज करेगा क्योंकि साइज डिक्रीज कर रहा है, फिर साइज फैक्टर है। उसके बाद मेटल का जो ऑक्साइड होगा, मेटल का ऑक्साइड वो क्या होगा, बेसिक होगा। और नॉन मेटल का जो इधर साइड जो ऑक्साइड बनेगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। एक चीज और है, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज दे दिया जाए तो साइज जो होगा या फिर आयनिक रेडियाई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्स पे नेगेटिव चार्ज के। जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा उतना साइज ज़्यादा। और इनवर्स किसके होगा, पॉजिटिव चार्ज के। एक्स पे जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उतना साइज कम। सबसे पहला क्वेश्चन जो नीट में है, नीट 2020 में, उसमें पूछा गया है कि इसमें से जो 114 नंबर, इसमें से पूछा गया है कि इसमें से करेक्ट नेमिंग किसका है। तो एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको याद होगा वही बनाएगा। ठीक है, तो पहला जो है वो है यूनिलिट्रियम है, यूनिलिट्रियम है, यूनिलिट्रियम है। तो इसका जो आईपीएससी का नेम है वो है मेंडेलिवियम। तो ये इसका नेमिंग सही किया हुआ है, ये सही नेमिंग है। दूसरा जो नाम है यूनिलिट्रियम है, जिसको कि लॉरेंशियम भी आईपीएससी में बोला जाता है, तो ये भी इसका सही नाम है। तीसरा जो है यूनिल हेक्सियम है, जो कि सिबॉर्गियम उसको बोला जाता है, ये भी सही है। जो आंसर गलत है वो यहाँ पे जो मैचिंग में दिया गया है यूनिनियम जो है, उसको जो ऑप्शन में दिया गया है वो दिया गया है डमस्टेडियम बोला गया है। तो डमस्टेडियम ना होकर के इसका जो होता है रोएंटगेनम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा गलत है, यहाँ पे ऑप्शन डी गलत है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है
दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि एलिमेंट जो है उसका जो 114 उसका जो है ये एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो पूछा जा रहा है कि कौन से काम कर रहा है। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कार्बन का होता है 6 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p2। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का क्या होता है 1s2 2s2 2p4। उसके बाद क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या होगा 1s2 2s2 2p3। लास्ट में हैलोजन है तो हैलोजन के लिए 1s2 2s2 डॉट 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 np5। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो रेड ऑन है, 5a14 61 7s2 सब में कॉमन है इतना, 7s2 तक यहाँ सब में कॉमन है। वेरी क्या कह रहा है आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक का कन्फिग्रेशन है उसको। तो रेडॉन का कितना होता है, रेडॉन का जो होता है वो होता है 86। ठीक है। उसके बाद उसमें 14 जोड़ा है, उसके बाद फिर 10 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, तो ये टोटल जोड़ करके कितना हो गया 100 110 112। यानी कि 114 हमको चाहिए था, हमको कितना पी में इलेक्ट्रॉन फिल करना होगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑप्शन में फिल किया हुआ, तो 7p2 है यहाँ पे ऑप्शन ए में, तो आंसर क्या होगा ए। इसके बाद वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ, तो बोला जा रहा है कि कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को यहाँ पे पहले तो सही से लिखना पड़ेगा। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d3। यानी कि यहाँ टोटल कितना है 23 हो गया। इसका एटॉमिक नंबर जो भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो 23 वाला अगर पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे तो यहाँ पे वेनेडियम होगा। तो वेनेडियम कहाँ पे लाई कर रहा है, वेनेडियम जो है, वेनेडियम को अगर देखेंगे तो वेनेडियम यहाँ पर है, तो यहाँ पे वेनेडियम का कितना है 5 फिफ्थ ग्रुप है, 5b में है। तो यानी कि वेनेडियम यहाँ पे क्या होगा आंसर क्या होगा फिफ्थ। यहाँ पे वेनेडियम कहाँ पे लाई करेगा, आंसर क्या होगा फिफ्थ, यानी कि 3 का आंसर ये होगा। उसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया गया है, पूछा गया कि इसके जस्ट बिलो में कौन सा एलिमेंट होगा। तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 10 2 12 और 3 15, 15 हो गया। तो 15 कौन सा होता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का 15 होता है, ए एस हो जाएगा। तो एस में कितना जोड़ना पड़ेगा 18 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 33 होगा इसके नीचे वाला एलिमेंट। एक बार फिर से पीरियोडिक टेबल फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया कि यहाँ एलिमेंट का जो नंबर है वो 33 है, यानी कि आर्सेनिक है। तो पूछा जा रहा है कि कितने नंबर ग्रुप में लाई करेगा, तो ये जो ग्रुप में लाई करेगा वो होगा 15th। चूंकि यहाँ ऑप्शन में फिफ्थ दिया हुआ है, यहाँ स्लाइट मिस प्रिंट है, यानी कि यहाँ पे फिफ्थ ए बेस को बोला जाता है। तो चूंकि यहाँ ग्रुप में 15th ग्रुप का एलिमेंट है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा सी। यहाँ पे मिस प्रिंट भी मे भी हो सकता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर चुना जाएगा तो फिफ्थ ग्रुप चुना जाएगा। छठा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो विच ऑफ दिस बिलोंग टू डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली। तो यहाँ क्या है 4s2 5s2 4s2, यानी कि सब का सब इस ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पे कौन एक पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये कौन सा नहीं बिलोंग कर रहा है, आंसर सी हो जाएगा। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट दिया गया आयनाइजेशन एनर्जी पूछा गया 7th में। तो आयनाइजेशन एनर्जी में सेकेंड पीरियड में दो एक्सेप्शन है। बेरिलियम का जो होता है ना वो ज़्यादा होता है किससे, बोरॉन से, और नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है किससे, ऑक्सीजन से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बेरिलियम का हम लोग ऑर्बिटल बनाएंगे, जब बेरिलियम का जब सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 1s2 2s2, और जब बोरॉन का फिल करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p1। तो यहाँ क्या है ये जो है फुल फील्ड है और ये क्या है पार्शियली फील्ड है। तो फुल फील्ड क्या होता है ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है उसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। तो फुल फील्ड का ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होता है दैन द पार्शियली फील्ड। और हाफ फील्ड, और उसके बाद बात करेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2
और 2p3। ऑक्सीजन में बात करेंगे 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है, हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड का में भी आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा हाफ फील्ड का जो है हाफ फील्ड ज़्यादा होगा पार्शियली फील्ड से आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो यानी कि जो ऑर्डर बनेगा सेकेंड पीरियड के लिए वो बनेगा लिथियम सबसे कम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो ये ऑर्डर होगा, तो यहाँ पे ऑर्डर कौन सा है? आंसर क्या होगा? सी। उसके बाद बोला गया है कि एम्फोटेरिक, यहाँ पे सबसे पहले जो मेटल का ऑक्साइड होगा वो क्या होगा? बेसिक होगा। तो वन का क्या होगा? मेटल का ऑक्साइड बेसिक है, तो वन का क्या हो गया? बी। तो वन का बी कितना ऑप्शन में? ए में है और डी में। उसके बाद चार एलिमेंट, जिंक, एसएन, एल्युमिनियम, गैलियम, इतना का ऑक्साइड जो होगा वो एम्फोटेरिक होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होगा? एम्फोटेरिक का, यानी टू का क्या हो जाएगा? डी। तो टू का डी, तो आंसर क्या हो गया? डी। यहाँ पे पूछा गया मोस्ट एसिडिक, मोस्ट एसिडिक तो कौन होगा? तो जो ज्यादा जो होगा नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होगा, जो कम मेटेलिक होगा उसका ऑक्साइड क्या होगा? ज्यादा एसिडिक होगा। तो बेरिलियम सबसे ऊपर है, तो बेरिलियम का सबसे ऊपर है, तो बेरिलियम का ऑक्साइड क्या होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। बेरिलियम में सबसे कम मेटेलिक कैरेक्टर है। यहाँ पे बोला गया है कि इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी जो है वो सही से नहीं अरेंज किया गया है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की बात करें सबसे ज्यादा क्लोरीन का होता है, तब फिर फ्लोरीन का होता है। तो ये ऑर्डर में क्या है? फ्लोरीन को आगे रख दिया गया, तो ये गलत है। उसका सेकंड में बात करेंगे मेटालिक रेडियस, तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे मेटालिक रेडियस क्या होगा? मेटालिक रेडियस जो होगा वो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्या है सबसे ज्यादा? ये ऑर्डर में अरेंज है, ये सही है। उसके बाद साइज, आयनिक साइज बोला गया, तो आयनिक साइज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? का चार्ज। किसी एलिमेंट एक्स पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? एक्स पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके। नेगेटिव चार्ज किसमें है? फ्लोराइड में एक है, तो यानी कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, तो फिर यहाँ चार्ज पॉजिटिव आया, फिर उससे ज़्यादा हो गया, फिर उससे ज़्यादा, तो ये क्या है? ये भी सही ऑर्डर पे अरेंज है। उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो नाइट्रोजन का क्या होता है? आगे होता है, तो ये भी क्या है? गलत अरेंज है। तो दो ऑप्शन इसमें सही है, ए और डी। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि ऑक्साइड आयन है, ऑक्सीजन से उसको बनाया गया है। फर्स्ट जो है पहली बार जो इलेक्ट्रॉन उसमें देंगे तो वो जो होगा एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन उसके बाद वाला प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 माइनस इन अ गैस इज अनफेवरेबल इन द O2 माइनस इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है ना वो आउटवेट कर जाता है स्टेबिलिटी, क्योंकि वो स्टेबल कन्फिग्रेशन की तरफ अचीव कर गया, इसीलिए वहां पे पॉजिटिव होता है सेकेंड वाला। क्योंकि अब क्या, अब उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नॉर्मल गैस के बराबर करने के लिए। तो आंसर क्या होगा? डी। उसका फिर आयनिक रेडियस पूछा गया, तो आयनिक रेडियाई का अगर बात करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स पे नेगेटिव चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक्स के पॉजिटिव चार्ज पे। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसमें है? एच माइनस। यहाँ पे हाइड्रोजन को कहाँ आना चाहिए था? मिडिल में आना चाहिए था, ये इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बी का बात करेंगे तो बी में क्या होता है? ये रिवर्स होगा। सी में बात करेंगे तो सी में सबसे ज़्यादा किसका होगा? O2 माइनस का होगा, उसका किसका? फ्लोराइड, फ्लोराइड का होगा, उसके बाद होगा। इसमें बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए? इसका होना चाहिए, फिर इसका होना चाहिए। इसमें कौन है? चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ बोला गया है लिस्ट निगेटिव, लिस्ट निगेटिव से यानी कि मोर निगेटिव की तरफ मूव करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी लेस निगेटिव होता है। जैसे जैसे अप की तरफ मूव करेंगे डाउन द ग्रुप,
लेस निगेटिव होगा, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे लेस निगेटिव वैल्यू होगा, और जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाएंगे वैसे वैसे मोर निगेटिव वैल्यू होगा। तो यहाँ पे अरेंज करेंगे तो सबसे पहले कार्बन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा निगेटिव कौन होगा, सबसे ज़्यादा फ्लोराइड का निगेटिव फ्लोरीन होगा। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन तीनों ऑप्शन में, उसका किसका होगा, ऑक्सीजन का। तो आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन किसमें है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो आंसर क्या होगा, डी। फोर्टीन में बात करेंगे तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं वैसे वैसे बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, यानी कि मीन्स एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो नीचे जाएंगे तो वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। पी के ए वैल्यू बोला गया, पी के ए वैल्यू अगर दिया हुआ तो उसको मान लेते हैं कि वो एक इनडायरेक्ट वे में बेसिक कैरेक्टर ही पूछा है। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या हो रहा है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंक्रीज कैरेक्टर। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। यहाँ पे क्या है, ये भी आंसर सही है। उसके बाद फोर्थ में बोला गया कि इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो मेटल का जैसे जैसे अगर कोई मेटल है तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन होता है तो मेटल क्या करता है, जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करने का कोशिश करेगा, तो जल्दी करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इसका ज़्यादा होगा। तो आंसर क्या होगा, बी। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में जितना, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है और बात कर रहे हैं कि कटायनिक रेडियस का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, नेगेटिव के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, पॉजिटिव के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव, स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। तो ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर क्या होगा, ए। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो है कितना, 5.1। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर उसमें दिया जाए तो कितना एनर्जी वो रिलीज करेगा। ठीक है, तो अगर हमको इलेक्ट्रॉन अगर दिया जाए तो कितना इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा। और यहाँ पे बोला गया क्या, तो फिर उसका आयनाइजेशन एनर्जी, नहीं सॉरी, आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है, यानी कि उसको कितना एनर्जी देंगे कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो उसके बाद बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को देने टाइम उसमें से कितना एनर्जी रिलीज करेगा। तो उसका जस्ट अपोजिट है, तो अपोजिट है तो वैल्यू भी अपोजिट होगा। उसके बाद बोला गया एम्फोटेरिक कौन होगा, तो जिंक होगा, एसएन होगा, एल्यूमिनियम होगा, गैलियम। ये इतना जो है ऑक्साइड जो बनाएगा वो होगा एम्फोटेरिक। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। उसके बाद आयनिक रेडियस का फिर से पूछा गया, तो नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ज्यादा नेगेटिव चार्ज इसमें इस टू माइनस में, आंसर क्या होगा, सी। उसके बाद बोला गया रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद द नेगेटिव साइन फॉर द एलिमेंट। तो इंक्रीजिंग में पूछा, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसका था, क्लोरीन का था। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, क्लोरीन, यानी कि उसके बाद कौन होगा, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन हो गया। तब फिर उसके बाद फिर चेक करेंगे, कोई ऑप्शन वैसा नहीं दिख रहा है, फिर सल्फर तब ऑक्सीजन। तो आंसर क्या होगा, बी। एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर पूछा गया, तो यहाँ पे पहले अरेंज कर लेंगे। तो हमको दिया क्या क्या गया, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है और क्लोरीन है। ये चार एलिमेंट है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, कैल्शियम का होगा, क्योंकि कैल्शियम में एक एक्स्ट्रा सेल है। उसके बाद किसका होगा, मैग्नीशियम होगा। तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, फिर फॉस्फोरस, तब फिर क्लोरीन। आंसर क्या होगा, बी।
क्वेश्चन नंबर 21 में हाईएस्ट कैटायन टू अनायन रेशियो पूछा गया। तो अगर रेशियो की बात करेंगे तो कैटायन अपॉन अनायन पूछा गया है, रेशियो पूछा गया हाईएस्ट इसमें होगा। हाईएस्ट करने के लिए क्या करना होगा, कैटायन को क्या करना होगा, जितना बड़ा कैटायन होगा उतना ज़्यादा रेशियो ज़्यादा होगा, जितना छोटा अनायन होगा उतना ज़्यादा रेशियो होगा। तो सबसे बड़ा कैटायन यहाँ कौन सा है, सीजियम है। अनायन में क्या है, सीजियम का दो कंपाउंड दिया, फ्लोराइड है, आयोडाइड है, आयोडीन और फ्लोरीन के साथ है। तो सबसे छोटा साइज कितना, फ्लोरीन, तो यानी कि सीजियम फ्लोराइड में सबसे ज़्यादा होगा ये रेडियस। अनायन कैटायन अनायन साइज रेशियो सबसे ज़्यादा किसमें होगा, बी में। उसके 22 में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसमें होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 3p3 या 4p3 है, तो यहाँ पे हाफ फील्ड है, ये दोनों पार्शियली फील्ड है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया। इस दोनों में से ही कोई आंसर होगा तो हाफ फील्ड है। तो यहाँ क्या है, 4p है, यानी 4p है, और यहाँ क्या है 3p है। तो डाउन द ग्रुप अगर जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करता है, डिक्रीज करता है, यानी 3p3 वाले का सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा, आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद बोला गया कि आइडेंटिफाई साइज का, फिर से वही है, तो माइनस जिसमें ज़्यादा था वो उसका साइज सबसे ज़्यादा था, 2 माइनस, फिर 1 माइनस, फिर प्लस, फिर +2, फिर +3, ये ऑर्डर होगा। एक न्यूट्रल, अगर बीच में न्यूट्रल आता है तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में न्यूट्रल स्पेसिस का साइज होगा, आंसर क्या होगा, सी। सॉरी सॉरी यहाँ पे अरेंज नहीं है सही से, सबसे ज़्यादा S2 माइनस, फिर न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव, फिर डबल पॉजिटिव, आंसर ये होगा। उसके बाद बोला गया कि लोवेस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी किसमें होगा, तो सबसे लोवेस्ट इसमें होगा। तो यहाँ पे ये 2p का है, ये भी 2p का है, ये भी 2p का, लेकिन ये क्या है 3s का है, इसमें एक एक्स्ट्रा शेल है, ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा, सबसे कम होगा। यहाँ पे बोला गया ग्रेटेस्ट प्रोटोन एफिनिटी, यानी कि जो ज़्यादा बेसिक होगा, बेस क्या करेगा, प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा, तो जो ज़्यादा बेसिक होगा वो अच्छा ही करेगा। तो NH2 माइनस है, फ्लोराइड माइनस है, आयोडाइड माइनस है, और सल्फ SS माइनस है। तो क्या होता है, नीचे जाने पे बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करा, यानी कि इससे इंक्रीज करा, इधर भी आने पे इंक्रीज, तो नीचे से ऊपर जाने पे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे भी डिक्रीज करेगा। यहाँ किसमें सबसे ज़्यादा होगा, सबसे अच्छा बेस कौन सा है, सबसे अच्छा जो बेस है वो है NH2 माइनस। इसको इस टाइप से भी देख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, कम देर से क्या करेगा, देर से इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा। आंसर क्या होगा, ए, NH2 माइनस। बेसिक ऑक्साइड बोला गया, तो बेसिक ऑक्साइड मोस्ट बेसिक, तो ज़्यादा मेटेलिक होगा वो ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड देगा। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये ऑक्सीजन फैमिली का है, सेलेनियम। नाइट्रोजन में Sb है, फिर एल्युमिनियम है, और यहाँ पे बिस्मथ है। तो बिस्मथ का ऑक्साइड क्या होगा, ज़्यादा मेटेलिक होगा, क्यों, ये तो Al2O3 तो एम्फोटेरिक देगा, एम्फोटेरिक होगा, ठीक है। और फिर ये जो है सेलेनियम जो होगा, सॉरी, ये एम्फोटेरिक देगा। बिस्मथ बिस्मथ क्या करेगा, बेसिक ऑक्साइड देगा, बिस्मथ बिस्मथ क्या करेगा, बेसिक ऑक्साइड देगा, क्योंकि सबसे नीचे कौन सा बिस्मथ है, तो ये ज़्यादा मेटेलिक है, मेटेलिक ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक, आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद बोला गया कि 4 पीएच दिया हुआ, 4 कंपाउंड है, सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है, उसके बाद दिया हुआ सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सेलेनाइड है, सोडियम टेलराइड है, ठीक। नीचे जाने पे क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, यानी कि ऊपर में बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो बेस का पीएच क्या होता है, मोर देन 7 होता है, मोर देन, जब बीएच का जब बी सॉरी पीएच जब मोर देन 7 होता है बेस का, तो यानी कि जितना ज़्यादा बेस होगा उतना ज़्यादा ही वो क्या करेगा,
उतना ज़्यादा उसके पीएच का वैल्यू होगा। तो सबसे ज़्यादा पीएच का वैल्यू कितना होगा, pH 1 होगा, फिर pH 2 होगा, pH 3, pH 4। आंसर क्या होगा, ए। उसके 28 नंबर में बोला गया है कि आयनिक रेडियाई क्या है। तो आयनिक रेडियाई जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जेड इफेक्टिव के, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, जेड इफेक्टिव के। आंसर क्या होगा, ए। 29 में आयंस दिया हुआ, तो आयंस दे करके पूछा गया आयनिक रेडियाई। तो आयनिक रेडियाई क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एक्स पे नेगेटिव चार्ज के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था एक्स के पे पॉजिटिव चार्ज पे। ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, O2 माइनस का सबसे ज़्यादा होगा, फिर फ्लोराइड माइनस का होगा, फिर सोडियम का होगा, फिर मैग्नीशियम का होगा, फिर क्या होगा, अल्मोनियम +3 का हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, सिग्निफिकेंट डिक्रीज होता है। आंसर क्या होगा, बी। यहाँ पे बोला गया कि रॉन्ग ऑर्डर कौन सा है। तो यहाँ पे नीचे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा था, तो यानी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा था, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर सही दिया हुआ है। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो बेरिलियम का क्या होता है, कम होता है बोरॉन से। सॉरी, बेरिलियम का क्या होता है, ज़्यादा होता है बोरॉन से। यहाँ क्या है, कम दिखाया गया, तो रॉन्ग कौन है, बी है। 31 में दिया गया बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है। यहाँ आयनाइजेशन पोटेंशियल पे बोला गया अरेंज करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का होगा, फिर ऑक्सीजन, तब फिर कार्बन, तब फिर बेरिलियम, तब फिर बोरॉन। ये ऑर्डर होगा। तो सबसे कम किसका होगा, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो आंसर क्या होगा, ए। 32 में बोला गया मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसमें है, तो क्लोरीन में है। पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। थ- 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा रॉन्ग है। तो जैसे जैसे नीचे डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे बेस बेस का स्ट्रेन जो होता है वो कम होता है, कम होता है, तो यानी एसिडिक स्ट्रेन बढ़ता है। तो यहाँ क्या है, एसिडिक ऑर्डर है। तो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, एस है, तो ना ना ये है। नीचे जाने पे क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेन बढ़ेगा। तो ये ऑर्डर सही दिया हुआ है। उसके बाद लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है। तो हम जान रहे हैं कि बेरिलियम का क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है किससे, बोरोन से। तो ये वाला ऑर्डर गलत है। 30 का आंसर क्या होगा, बी। 31 में देखेंगे तो बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, तब फिर कार्बन का, तब फिर बेरिलियम का, और सबसे कम किसका होगा, बोरोन का। तो आंसर क्या होगा, ए। उसका यहाँ बोला गया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसमें, तो पहले भी कर चुके हैं। आंसर क्या है, क्लोरीन। उसके बाद बोला गया फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इस दोनों में क्या होगा। तो यहाँ पे डाटा दिया गया है, तो आप सोचोगे निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं दिया गया। यहाँ फार्मूला का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बेरिलियम का हमेशा ज़्यादा है किससे, बोरॉन से। तो बेरिलियम का डाटा में वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, रिस्पेक्टिवली बोला गया। तो यहाँ पे 8.89 बराबर है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे क्या क्या है, बेरिलियम और बोरॉन फिर बराबर है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे क्या है कि बेरिलियम का कम दिखाया गया बोरॉन से, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, बेरिलियम ज़्यादा है बोरॉन से, यानी कि आंसर क्या होगा, डी। 34 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि अरेंज करना है आयोडीन स्पेसीज है आयनिक रेडियाई के, आयनिक रेडियाई के ऑर्डर पे, साइज पे। तो साइज क्या था, साइज का जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, एक्स के नेगेटिव चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, एक्स के पॉजिटिव चार्ज के। ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव किसमें ज़्यादा, आयोडाइड में, आई माइनस में, फिर आई प्लस। आंसर क्या होगा, बी। यहाँ पे पूछा गया है सब सारा का सारा यहाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दिया हुआ है, और यहाँ पे पूछा गया है कि लार्जेस्ट साइज किस में होगा।
तो फिर वही केस, साइज पे जिस पे निगेटिव चार्ज आ रहा है उस पे सबसे बड़ा साइज, तो आंसर क्या होगा डी। यहाँ स्मॉलेस्ट साइज पूछा गया, फिर वही है, जिस पे चार्ज सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वो सबसे छोटा, आंसर क्या होगा ए। उसके बाद बोला गया है आयन इज मोस्ट बेसिक, तो जो ज़्यादा मेटेलिक होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन सा है, जिंक का ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक बनाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। ये भी क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। नाइट्रोजन का क्या होगा, एसिडिक होगा। आंसर क्या होगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि बेसिक होगा। 38 में पूछा गया लार्जेस्ट साइज किस में होगा, तो यहाँ पे फिर से साइज का कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, तो आंसर क्या होगा सोडियम माइनस। फिर यहाँ पे पूछा गया ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज, तो साइज का क्या है, साइज में फिर वही है, सबसे ज्यादा किस में है, एक पॉजिटिव, फिर दो पॉजिटिव, तीन पॉजिटिव, चार पॉजिटिव, ये ऑर्डर इनवर्स है, ये गलत है। सेकंड में चेक करेंगे, थर्ड में, सेकंड में क्या है, सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम है, अल्मोनियम से भी ज़्यादा मैग्नीशियम है, तो अल्मोनियम से तो ज़्यादा है मैग्नीशियम, लेकिन सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम नहीं है। उसका सी में देखेंगे तो सोडियम ज़्यादा है, फिर मैग्नीशियम, फिर अल्मोनियम, फिर सिलिकॉन, आंसर क्या होगा सी। पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट से राइट जाएंगे ना, तो अप टू हेलोजन साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। हेलोजन में मान लेते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन का जो साइज होगा 175 pm होता है, पिकोमीटर, और वही हेलोजन उसी के करस्पॉन्डिंग हेलोजन जो आर्गन है उसका जो हो जाएगा 180 प्लस होता है इसका पाइकोमीटर, यानी कि 180 से ज़्यादा होगा। यानी कि यहाँ तो पहले वॉल्यूम डिक्रीज, यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज किया, लेकिन फिर क्या हुआ, इंक्रीज कर गया, आंसर क्या हुआ डी। यहाँ पे बोला गया ह्यूज डिफरेंस होना चाहिए सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में, यानी कि आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन किस में है, इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, लेकिन किसमें, आंसर डी में दो इलेक्ट्रॉन है। नॉन मेटल का कैरेक्टर क्या, नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज बना देता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, यानी इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो खुद का क्या किया, रिडक्शन। तो जो रिडक्शन जिसका होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा नॉन मेटल। नॉन मेटल का एग्जांपल लिया हुआ फ्लोराइड मैंने लिया है, फ्लोरीन लिया है, या क्या होगा, ये नॉन रिड्यूसिंग नहीं होगा। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेंगे, सॉरी ये ऑप्शन, ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद बेसिक ऑक्साइड, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। उसके बाद कटायंस बाय इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है क्या बना रहा है, अनायन बना रहा है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो होता है ये नॉन मेटल, क्योंकि अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो यहाँ फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो आंसर क्या होगा सी। सॉरी सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, गलत नहीं पूछा, यहाँ पूछा सही कौन होगा, तो सही में कौन होगा, डी होगा। 43 में पूछा है कि कटायन अनायन रेशियो सबसे ज्यादा मिनिमम किस में होगा, तो कटायन का रेशियो अनायन का रेशियो मिनिमम पूछा गया था, यानी साइज ऑफ द अनायन हमको बड़ा करना होगा, कटायन का साइज छोटा करना होगा। या सबसे छोटा आयन क्या कौन सा है, सबसे छोटा सोडियम है, सबसे छोटा कौन है, सोडियम है आयन में। अब क्लोराइड है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, फ्लोरीन को अगर हम नीचे डेनोमिनेटर में रखेंगे तो डेनोमिनेटर का अगर वैल्यू कम तो न्यूमिनेटर का वैल्यू ज़्यादा अगर है, न्यूमिनेटर अगर ज़्यादा है और डेनोमिनेटर कम है तो रेशियो क्या होता है, ज़्यादा आ जाता है, तो यहाँ आंसर क्या होगा। उसके बाद चेक करेंगे फिर सोडियम क्लोराइड, आंसर कौन सा एलिमिनेट हो गया, ये वाला एलिमिनेट हो गया। सोडियम के नीचे पोटेशियम आता है, यानी पोटेशियम एक सेल और ज़्यादा रहता है, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। अब ये दो ऑप्शन बचा, सोडियम के बगल में मैग्नीशियम होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, साइज जो होगा वो डिक्रीज करेगा। साइज अगर डिक्रीज करेगा तो मैग्नीशियम का साइज कम है, अब क्लोरीन तो दोनों में सेम है, यहाँ भी क्लोरीन ही है, तो क्लोरीन को नीचे रखेंगे तो डाटा कटने के बाद आएगा वो छोटा वैल्यू आएगा, तो आंसर क्या होगा सी।
44 में बोला गया है कि स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी किसका होगा आयन बनाने पर, तो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, नॉन मेटल। नॉन मेटल जब गेन करेगा तो क्या बनेगा, अनायन का फॉर्मेशन करेगा। और मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा, कटायन बनाएगा। तो यहाँ पे नॉन मेटल किसमें है, गैलियम है, निकल है। निकल क्या है, मेटल है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, ये सब क्या है, मेटल है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्रोमियम डी ब्लॉक है, क्रोमियम मैग्नीज है, वेनेडियम, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है जो कि मेटल है। आंसर क्या होगा, सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अनायंस मोस्ट रेडली, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, हेलोजन होता है। एक्स, एक्स जिसको बोलते हैं हेलोजन, तो हेलोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सबसे जल्दी क्या करेगा, वही अनायन बनाएगा, यानी वो ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट। तो अगर नीचे मान लेते हैं, यहाँ पे बोला क्या क्या, एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक नंबर लेफ्ट टू राइट जाने पे भी इंक्रीज ही करेगा, एटॉमिक नंबर इधर भी जाने पे इंक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम भी जाने पे इंक्रीज ही करेगा, दोनों में एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ही। यहाँ क्या है स्टेटमेंट, फिर हम चेक करेंगे, तो डिक्रीज इन पीरियड, पीरियड लेफ्ट टू राइट को पीरियड बोलते हैं, ठीक है, डिक्रीज इन पीरियड, ये तो सही है। और इंक्रीज इन ग्रुप, नीचे जाने पे मेटल का कैरेक्टर बढ़ता है, ये सही है आंसर। आंसर क्या होगा, ए। 47 में बोला गया कि साइज सबसे छोटा किस में होगा, तो ये इसको करस्पॉन्ड करेगा, ये इसको करस्पॉन्ड करेगा। या कौन कौन दिया, लिथियम दिया है, सोडियम दिया है, बेरिलियम दिया है, मैग्नीशियम दिया है। तो टॉप टू बॉटम जाने पे, फ्रॉम टॉप, ये नीचे से अगर मान लेते नीचे से मूव करे ऊपर, तो साइज क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि सेल घट रहा है। और अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो भी साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, क्यों साइज डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ता जाए, न्यूक्लियस अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा। तो साइज छोटा होगा तो सबसे छोटा कौन होगा, बेरिलियम। आंसर क्या होगा, सी।